भगवान शिव की सबसे चमत्कारी और मार्मिक कथाओं में से एक है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और राजा सुप्रिय की कथा है, जो निष्काम भक्ति और सावन के महीने में शिव के साक्षात प्रकट होने की महिमा को दर्शाती है। यह कहानी अंत तक बांध कर रखती है क्योंकि इसमें अटूट विश्वास और मृत्यु के मुख से बचने का अद्भुत रोमांच है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की अमर कथा। अत्याचारी राक्षस भीम का आतंक। प्राचीन काल में कामरूप देश असम के जंगलों में भीम नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस रहता था। वह कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। जब उसे पता चला कि उसके पिता श्री कुंभकर्ण का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है, तो वह देवताओं और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और असीमित शक्तियां प्राप्त कर लीं। शक्तियों के अहंकार में आकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, ऋषियों के यज्ञ उजाड़ दिए और धर्म का नामो निशान मिटा दिया। उसी काल में कामरूप देश के राजा सुप्रिय थे, जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। भीम ने राजा सुप्रिय के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। कारागार कारागार की कारागार की काल कोठरी में भी राजा सुप्रिय ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिट्टी से एक सुंदर शिवलिंग बनाया और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। राजा की भक्ति को देखकर जेल में बंद अन्य कैदी भी उनके साथ मिलकर भोलेनाथ की स्तुति और भजन करने लगे। पूरा कारागार शिव के जयकारों से गूंज उठा। जब राक्षस भीम को पता चला कि उसके कारागार में शिव नाम का जाप हो रहा है, तो वह क्रोध से आग बबूला होकर वहां पहुंचा। उसने राजा सुप्रिय को लात मारी और अपनी भारी तलवार से निकालते हुए गरजा, अरे मूर्ख मानव, तू किसके सामने हाथ जोड़ रहा है? इस संसार में मुझसे बड़ा कोई भगवान नहीं। अगर तेरे शिव में दम है तो बुला उन्हें। आज मैं तेरी आंखों के सामने इस शिवलिंग को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही भीम ने शिवलिंग को तोड़ने के लिए अपनी भयानक तलवार उठाई और शिवलिंग पर वार किया, वैसे ही एक तीव्र गर्जना हुई और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महाकाल साक्षात प्रकट हुए। तलवार जैसे ही शिवलिंग से छुई, वैसे ही वह शिवलिंग दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा और उसमें से साक्षात भगवान भोलेनाथ त्रिशूल और डमरू धारण किए महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। भोलेनाथ की आंखों में भयंकर क्रोध की अग्नि थी। शिवजी ने गर्जना करते हुए कहा, रे पापी, तूने मेरे परम भक्त पर हाथ उठाया है और इस शिवलिंग का अपमान किया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन महाकाल के सामने उसकी एक न चली। अंत में भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से राक्षस भीम और उसकी दुष्ट सेना को भस्म कर दिया। राक्षस के वध के बाद राजा सुप्रिय और सभी कैदियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में शीश नवाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार के कल्याण के लिए आप हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास करें। भक्तों की करुणा और पुकार सुनकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उसी शिवलिंग में ज्योति के रूप में समा गए। आज इसी स्थान को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है।